अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि महाराज के साथ समाधि के इस प्रसाद का थोड़ा थोड़ा अवलोकन करते हुए हम लोग इस विषय को धीरे धीरे ठीक से समझना चाहते हैं। वास्तव में साधन की दृष्टि से चारों ओर देख करके लोगों का और उत्तम से उत्तम साधकों का भी विचार करने पर ध्यान में आता है कि जो वर्णन यहां पर हो रहा है इससे आगे बढ़ने वाला पता नहीं कौन होगा। इतना सब कुछ यहां पर हम लोगों को भगवान पतंजलि ने दे दिया है। इससे आगे बढ़ने का काम तो किसी बिरले के द्वारा ही किया जा सकता है जिसको पर अभ्यास और पर वैराग्य दोनों प्राप्त हो गए हो। उस सुदृढ़ता के बिना इससे आगे बढ़ना किसी का संभव नहीं है। हम लोग देख रहे थे सवितर्क समापत्ति निर्वितर्क समापत्ति को, उसको थोड़ा बहुत जानने का प्रयास हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद भगवान पतंजलि प्रस्तुत सूत्र में कहते हैं एतयैव सविचारा निर्विचारा च विषया व्याख्याता। पूर्व दो सूत्रों में जो वर्णन किया गया सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति का यानी समाधि का, भगवान पतंजलि कहते हैं कि उसी से एतयैव सविचारा निर्विचारा च विषया व्याख्याता। सविचार समाधि और निर्विचार समाधि इनका वर्णन हो गया। ये बोलते समय वे एक शब्द का प्रयोग करते हैं एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। यह सूक्ष्म विषय क्या है इसको जानना आवश्यक है। थोड़ा सा इसी पाद के आरंभ के 17वें सूत्र की ओर चलिए जहां पर समाधि का सूत्रपात भगवान पतंजलि के द्वारा किया गया। वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः ऐसा वह सूत्र था। उस पे उन्होंने वितर्क विचार आनंद और अस्मिता इन चार शब्दों का प्रयोग किया था। उसमें से जो पहला है वितर्क, उसका विचार यहां पर पुनः एक बार किया है और उसी को लेकर के उन्होंने सवितर्क और निर्वितर्क इस प्रकार की दो समाधियों का वर्णन पिछले दो सूत्रों में किया हुआ हम लोगों ने देखा। उसको पुनः देखने की आवश्यकता नहीं। अब यहां पर वे कहते हैं वितर्क के बाद में आता है विचार। वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञाता ऐसा सूत्र है।
इसलिए वितर्क के बाद में आया हुआ विचार, जब वितर्क के दो सूत्र देते हुए उन्होंने दो प्रकार की समाधियां बतला दी, सवितर्क और निर्वितर्क, तो उसके अगला जो विचार है उसके बारे में वे कहते हैं कि यहां पर भी दो भाग है, सविचार और निर्विचार। लेकिन सविचार और निर्विचार यह कहते समय उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। यह ध्यान देने जैसी बात है। देखो, समाधि के प्रासाद में प्रवेश करने के पश्चात ऐसा मान लो कि ड्राइंग रूम में तो हम आ चुके थे, अब उसके भीतर भी प्रवेश कर रहे हैं, अंदर के कक्षों को खोल रहे हैं। कोई सामान्य मेहमान आते हैं, उनका प्रवेश ड्राइंग रूम तक होता है, हम जहां पर अपनी बैठक होती है वहां पर उनका प्रवेश होता है। उसी प्रकार स्थूल और सूक्ष्म विषयों का विचार करते हुए वे कहते हैं, पहले हमने सवितर्क और निर्वितर्क में स्थूल विषयों का विचार किया, अब सूक्ष्म विषयों का विचार है सविचार में। जब विचार का हम आरंभ कर रहे हैं, यह सूक्ष्म विषय क्या है इसको देखना आवश्यक है। विषय आपको पता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय है। स्थूल विषय हम लोग जानते हैं। इनका जो सूक्ष्म स्वरूप है उसके ऊपर जब चित्त एकाग्र होता है तब जाकर के सविचार और निर्विचार समाधि होती है, ऐसा भगवान पतंजलि ने कहा। यहां वे कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा समझने की बात है, और इसको सीधे शब्दों में बोलना हो तो अपंचीकृत पंचमहाभूत, यह है सूक्ष्म विषय। अपंचीकृत पंचमहाभूत क्या है? हम लोग जो देखते हैं ये पंचमहाभूत, हम पृथ्वी को देखते हैं, जल को देखते हैं, वायु को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तेज को देखते हैं। ये पंचमहाभूत हम लोगों को जो दिखते हैं ये स्थूल है, और ये स्थूलता को जब प्राप्त हुए तब एक दूसरे के साथ मिलावट करते हुए, मिश्रण करते हुए प्राप्त हुए। ये मूल बात है। वेदांत की भाषा में इसको कहते हैं पंचीकरण। हम जिन पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, इन विषयों को देखते हैं, ये पंचीकृत पंचमहाभूत है। और यहां पर सूक्ष्म विषया व्याख्याता, ऐसा जब भगवान पतंजलि बोलते हैं तो वे अपंचीकृत पंचमहाभूतों की बात करते हैं। पंचीकृत महाभूत और अपंचीकृत महाभूतों में क्या अंतर है इसको जानना आवश्यक है। सृष्टि का जब आरंभ होता है तो प्रकृति से, प्रकृतेर महान ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म पंच महाभूत पहले प्रकट होते हैं और बाद में उनका मिश्रण होता है। हम लोगों को जो महाभूत दिखते हैं सृष्टि के, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध,
ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध पृथ्वी हम देख नहीं सकते, शुद्ध जल हम देख नहीं सकते, शुद्ध वायु हम कभी अनुभव नहीं कर सकते। हम जो इंद्रियों से अनुभव करते हैं वह सब स्थूल है। और ये स्थूल कैसे हैं? आपने पुराना रुपया जाना होगा। मैं उसका उदाहरण इसलिए देता हूं कि वो समझने में थोड़ा सा आसान है। पुराने रुपयों में 16 आने हुआ करते थे। 1 रुपयों के 100 पैसे ये बाद में आया। पहले 1 रुपये के 16 आने होते थे। ये जो 16 आने होते थे उसका उदाहरण ध्यान में रखो। हम लोग जो पृथ्वी देखते हैं वो पृथ्वी क्या है? जब इन सूक्ष्म पंचमहाभूतों का मिश्रण हुआ यानी पंचीकरण हुआ, उस समय पृथ्वी तत्व 8 आना और फिर जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और तेज तत्व, इन चारों में से 2-2 आना, ऐसा मिला करके आज का पृथ्वी तत्व जो हमें दिखता है वो अपने सामने है। यानी हम जो पृथ्वी देखते हैं, कोई स्थूल पदार्थ देखते हैं, उसके भीतर, हर पदार्थ के भीतर हमने इसको पृथ्वी कहा, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी तत्व है। लेकिन ये शुद्ध पृथ्वी नहीं है। इसके प्रत्येक कण में जल भी है, तेज भी है, आकाश भी है और वायु भी है। ये सब मिल करके जब पंचीकरण होता है तब जाकर के ये स्थूल पृथ्वी हम लोगों को आंखों से दर्शन देती है। ये ध्यान रखना। जल है, जल के भीतर भी पृथ्वी तत्व है, तेज तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है। अब मैंने आनों की भाषा में कहा, इसलिए हर पंचमहाभूत में मूल वह पंचमहाभूत में से वो जो भूत है वो 8 आना और बाकी 4 महाभूत 2-2 आना, ऐसा मिलाकर के उसका पूरा रूप। जल लिया तो उसमें सूक्ष्म जो जल तत्व है जिसको पंच तन्मात्रा कहते, जल तन्मात्रा कहते हैं, वह आधा हिस्सा और बचे हुए में 1/4 चारों महाभूत। इस प्रकार से यह पंचीकृत सृष्टि हम देखते हैं। अपंचीकृत सृष्टि हम लोग कभी भी इंद्रियों से देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसे कहते हैं सूक्ष्म। इस सूत्र में बतला रहे हैं एतयैव, इन्हीं दोनों सूत्रों से जो कि इसके पीछे हमने देखे, भगवान पतंजलि कहते हैं इन दोनों सूत्रों से ही आप सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एक बात ध्यान रखना, सवितर्क समाधि का आलम्बन सर्वदा स्थूल विषय है और सविचार समाधि का आलम्बन सर्वदा सूक्ष्म विषय है। इसलिए सवितर्क समाधि से सविचार समाधि अधिक श्रेष्ठ है, अधिक सूक्ष्म है, अधिक अंतरंग है। अब उसमें किसी प्रकार का हम लोगों के सामने स्थूल पदार्थ नहीं है और इस प्रकार के इन दोनों प्रकारों में सविचार और निर्विचार, पहले 2 प्रकार हमने देखे, सवितर्क और निर्वितर्क। अब देख रहे हैं सविचार निर्विचार।
सवितर्क और निर्वितर्क दोनों समाधि के आलम्बन स्थूल विषय हैं। सविचार और निर्विचार इन दोनों प्रकारों में सूक्ष्म विषय ही है। इनमें भी जब चित्त अभी तक इन सूक्ष्म विषयों का अलग अलग अनुभव करता है, तब तक वह सविचार समाधि है। और जब उनका केवल एक ही रूप में उसने अनुभव कर लिया, तो वह निर्विचार समाधि है। यह निर्विचार समाधि हमारे चित्त को अत्यंत विशुद्ध कर देती है। आगे चल करके आप सूत्र देखेंगे, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः। धीरे धीरे इस निर्विचार समाधि की ओर ही बढ़ना होता है। और ये जो सूक्ष्मता है, यह कहां तक पहुंचती है? तो भगवान पतंजलि ने वर्णन किया है, सूक्ष्म विषयत्वंच अलिंग पर्यवसानम। अलिंग का अर्थ है प्रकृति। हमने आरंभ में दो बातें देखी थी, एक पुरुष और एक प्रकृति। चैतन्य है पुरुष, जड़ है प्रकृति। और यह जो जड़ प्रकृति है, जिसके द्वारा बनाए गए इस सारे संसार के भोगों में यह चेतन तत्व फंसा हुआ है, उसके साथ समरस हो गया है। अब ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे पहले सवितर्क, फिर निर्वितर्क, फिर सविचार और फिर निर्विचार, इस प्रकार से अपने चित्त को अधिकाधिक सूक्ष्मता की ओर ले जाते कहां तक ले जा सकेगा? तो सूक्ष्म अहंकार, प्रकृतेर महान ततो अहंकारा तस्मात् गणश्च षोडश कहा। हमारा सूक्ष्म अहंकार, फिर उससे भी सूक्ष्म महत्त्व बुद्धि, और उससे भी सूक्ष्म प्रकृति। सूक्ष्म विषयत्वंच अलिंग परिवसानम। भगवान पतंजलि हम लोगों को सूक्ष्मता की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिए हैं। यह केवल समझने की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। इसको सिद्ध करने में कितना समय लगेगा और कितने जन्म किसको लगेंगे, ये तो उसके अभ्यास वैराग्य के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इन बातों को इतनी सूक्ष्मता से जाने बिना ध्यान कैसे करना, अपने मन को कहां टिकाना, यह उत्तम साधक के समझ में आना भी कठिन है। हाँ, एक बात है, यदि किसी के भीतर श्रद्धा दृढ़ है, अत्यंत दृढ़ है, तो वह बिना इन शब्दों को जाने भी उस स्थिति तक पहुंच सकेगा। लेकिन जिसको एक एक अपना पग समझ बूझ करके रखना है, उसे तो अपने चित्त को सूक्ष्मता की ओर ले जाने के लिए इन सारी सीढ़ियों को जानना ही आवश्यक है। एक बात कह देता हूं जो साधकों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। इन सब विषयों को जानना उपयोगी है, आवश्यक है, लेकिन
सगुण परमात्मा की भक्ति करने वाले के लिए इन सारी बातों को इतने सूक्ष्मता के साथ जानने की अनिवार्यता नहीं है। यदि आप जानते हैं और उस ढंग से उसका उपयोग करते हैं तो आपका बहुत उपयोग होगा। लेकिन नहीं भी जानते हैं और आपका सगुण साकार परमात्मा में, नारायण में, कृष्ण में, शिव में, राम में अत्यंत दृढ़ श्रद्धा भाव है, और उसी के ऊपर अपने चित्त को पूरे समर्पण के साथ एकाग्र करने का सही सही प्रयास किया है, और उसके साथ, उस अभ्यास के साथ साथ आपका पक्का वैराग्य है कि संसार के एक भी पदार्थ में भी आपका किसी प्रकार का राग नहीं रहा, आसक्ति नहीं रही, तो ये सब बातें आपके लिए गतार्थ हो सकती है। गतार्थ इसका अर्थ आवश्यक नहीं रह जाती है। ये सब बातें व्यर्थ नहीं है, लेकिन उस साधक के लिए अनिवार्य भी नहीं है। और भी देखिए,